नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्यूरियोसिटी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन दिया हुआ है 36 टू द पावर a माइनस 4 टू द पावर b इक्वल टू 272, जहाँ a और b इंटीजर्स हैं। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है 36 टू द पावर a माइनस 4 टू द पावर b इक्वल टू 272। ओके, अब यहाँ 36 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 टू द पावर 2 और इसकी होल पावर a, माइनस 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और इसकी होल पावर b इक्वल टू 272। ठीक है, यहाँ पर a टू द पावर m और होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn बराबर a टू द पावर n होल पावर m। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से करते हैं 6 टू द पावर a की पावर 2, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, माइनस 2 टू द पावर b और इसकी होल पावर 2 इक्वल टू 272। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है ये, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, इस फॉर्म में ये हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखने पर ये होगा 6 की पावर a माइनस 2 की पावर b, ये एक ब्रैकेट में इसको रख लेंगे और अगले ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे 6 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b इक्वल टू 272। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ दो फैक्टर हो गए हमारे पास। अब यहाँ से 6 टू द पावर a माइनस 2 टू द पावर b छोटा होगा इस वाले से, 6 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b से। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 6 टू द पावर a माइनस 2 टू द पावर b स्मॉलर देन 6 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b। ओके, अब यहाँ पर दो फैक्टर हैं तो 272 के फैक्टर करेंगे तो 272 होगा इक्वल टू, पहले तो ये हो सकता है 1 इंटू 272। ओके, और दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 136 136, और तीसरा हो जाएगा 4 इंटू 68, और चौथा हो जाएगा 8 इंटू 34, और एक और फैक्टर होगा 16 इंटू 17। अब यहाँ पर ये फैक्टर बने 6 टू द पावर a माइनस 2 टू द पावर b, ये भी हमारा इवन नंबर होगा, और 6 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b भी हमारा इवन नंबर होगा। इसका मतलब है हमारे दोनों फैक्टर इवन होंगे। तो ये वाला फैक्टर तो हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक ऑड है और एक इवन है। यहाँ भी ये ऑड है और ये इवन है। ठीक है, तो अब हमारे पास फैक्टर बचते हैं 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 फैक्टर हमारे पास बचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एक करके सबको चेक करते हैं। केस फर्स्ट, पहला हम लेते हैं फैक्टर 2 और 136। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, इसलिए छोटे की जगह पे हम लेते हैं 6 टू द पावर a माइनस 2 टू द पावर b
इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 और 6 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b इक्वल टू हम ले लेते हैं 136। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गए और इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ये 2 इंटू 6 टू द पावर a इक्वल टू 138। ठीक है, अब 6 टू द पावर a इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 छंग 12 6 और ये 2 9 18 69। तो ये हमारे पास आ गया 6 टू द पावर a इक्वल टू 69। तो अब ये 6 टू द पावर a इक्वल टू 69 है, तो यहाँ से हमें इंटीजर प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि हमें a और b इंटीजर लेने हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं लेंगे। ठीक है, अब आती है बात दूसरे फैक्टर की। केस सेकेंड केस में है हमारे पास 4 इंटू 68। ठीक है, तो हम एक बार लिखते हैं 6 टू द पावर a माइनस 2 टू द पावर b इक्वल टू, छोटा वाला फैक्टर लेते हैं 4 और 6 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b इक्वल टू लेते हैं 68। इसको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और ये हो जाएगा 2 इंटू 6 टू द पावर a इक्वल टू 72। ठीक है, अब 6 टू द पावर a इक्वल टू 36। ठीक है, अब 6 टू द पावर a इक्वल टू 6 टू द पावर 2, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल सकती है a इक्वल टू 2, क्योंकि बेस सेम है तो हम घातों को बराबर में लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू 2 यहाँ से वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम a की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये होगा 6 टू द पावर a की जगह हम रखते हैं 2 और प्लस 2 की पावर b इक्वल टू यहाँ पे है 68। ठीक है, ये 6 की पावर 2 हो जाएगा 36 प्लस 2 टू द पावर b इक्वल टू 68। ठीक है, अब 2 टू द पावर b इक्वल टू, ये 68 में से हम इस साइड में ले आएंगे, ये घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 2 टू द पावर b इक्वल टू 8 में 6 गया 2 और 6 में 3 गया 3 32। 2 टू द पावर 2 की पावर b इक्वल टू 32। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर b बराबर 2 की पावर 5, ये 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा बेस जो है वो सेम हो गया है, बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, हम b बराबर 5 लिख लेते हैं, b बराबर 5। तो यहाँ से हमें b बराबर 5 मिल गया, a बराबर 2 मिला और b बराबर 5 मिला। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं थर्ड केस थर्ड। इसमें 6 टू द पावर a माइनस 2 टू द पावर b इक्वल टू हम लेते हैं यहाँ पर 8। ठीक है, और फिर 6 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b इक्वल टू ले रहते हैं 34। ठीक है, इसको ऐड करने पर ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 6 टू द पावर a इक्वल टू 2 4 42। ठीक है, अब 6 टू द पावर a इक्वल टू, ये 2 से दोनों कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 21। अब यहाँ से भी हमें
ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है कि से जो इंटीजर हो। तो इस तरह से इसको भी हम, ठीक है, इसलिए हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो यहाँ से a इक्वल टू आया है 2 और यहाँ पर b इक्वल टू आया है 5। तो हम लिखते हैं b इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, a बराबर 2 और b बराबर 5। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।